नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दे दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा और यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। देवों के देव महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, घर में सुख शांति रहे, अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं व्रत के बारे में जानकारी और कथा। आज सोम प्रदोष का व्रत है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन विधि विधान से करके शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। प्रदोष काल में की गई पूजा से भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और रजत भवन में वास करते हैं। इसीलिए प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा जरूर करनी चाहिए। इस समय भोलेनाथ का सच्चे मन से ध्यान करके व्रत की कथा भी पढ़नी, सुननी और दूसरों को सुनानी चाहिए। व्रत करने के बाद अगर हम कथा नहीं पढ़ते हैं तो व्रत अधूरा माना जाता है और कथा पढ़ने के बाद अगर आरती नहीं की जाती तो फिर वह कथा भी अधूरी मानी जाती है। इसीलिए पहले व्रत करें, कथा पढ़ें और फिर आरती जरूर करें। जो लोग उपवास रखने में, व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें भी आज के दिन प्रदोष काल में इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए, जिसे अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब श्री राम जी वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि श्री राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूँगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे कैलाश धाम की ओर चली गई। इधर भोलेनाथ जी पहुँच गए भगवान श्री राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए, भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भरकर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे ही रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए हुए थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण तो चले गए। तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, लेकिन केवल एक ब्राह्मण ही बैठे हुए हैं। तब माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े ज़्यादा भूखे होंगे, इसीलिए इन्हें अच्छे से भोजन करा दो। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपनी सखियों के साथ भोलेनाथ को भरपेट भोजन कराने लगी। मगर यह क्या, भोलेनाथ तो भोजन करते ही जा रहे थे, खाते ही गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांत ही नहीं हो रही थी। वे भोजन करते ही चले जा रहे थे। माता जानकी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
तब माता सीता ने जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा यह जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले कि देवी, जब आधा भोजन कर लूँगा तभी पानी पीऊँगा। अब तो माता सीता सोचने लगी कि लो, इनका तो अभी भी आधा भोजन भी नहीं हुआ है और यहाँ रसोई घर का सारा सामान खत्म हो रहा है। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाकर उन ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी ही देर में माता कैकई आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब परेशान क्यों लग रही हो? तो जानकी जी बोली कि माँ, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, केवल एक यही ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बताइए तो अब मैं क्या करूं? तब माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ ने आवाज़ लगाई और कहा, लेते आओ लेते आओ, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा गूँथा है, थोड़ी पूरी पका लूँ फिर आपके लिए लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा, आटा ही ले आओ, मैं तो आटा ही खा लूँगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना बने ही रसोई घर में ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हारकर और घबराकर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई। उन्हें परेशान देखकर राम जी बोले कि क्या हुआ जानकी, इतना परेशान क्यों हो? तब माता जानकी बोली कि हे प्रभु, हमने जो भंडारा करवाया था उसमें आए हुए सभी ब्राह्मण तो भोजन कर कर उठकर चले गए, केवल एक ही ऐसा ब्राह्मण बैठा हुआ है जो कि सारे भंडारे को खाली किए दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरियों की बोरियां समाप्त कर दे रहा है। सीता जी की बात सुनकर श्री राम जी बोले, चलो मैं देखता हूँ ऐसा कौन आ गया। श्री राम जी भंडारे में पहुँच गए। देखते ही पहचान गई कि अरे यह तो मेरे भोलेनाथ हैं। तब श्री राम ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे कि जानकी जी, इन्हें तो कोई भी नहीं खिला सकता, इनका कोई पेट नहीं भर सकता, इन्हें तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती हैं। तब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया और तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया? तब भगवान श्री राम बोले, माते, यह बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो। तब माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया और भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू ख़त्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला यह लड्डू ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, यह तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि यह कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नज़र उठाकर माता सीता की ओर देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी हुई थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। भोलेनाथ जी अब उठ गए। अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। तब भगवान श्री राम जी ने सीता जी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, भगवान श्री भोलेनाथ भोले भंडारी की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम। प्रदोष व्रत पर सुनी जाने वाली एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई भी आश्रयदाता नहीं था। इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी।
भिक्षा से वह स्वयं का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसीलिए वह इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने निर्विरोध वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के कथा कहने वाले, सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा सच्चे मन और श्रद्धा से अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। चलिए अब करते हैं भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भोले शशिधारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। कर के बीच कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी। जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी,
भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारियाँ और लोगों तक भी पहुँच सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।